हेलो बच्चों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप जिस जोश जुनून के साथ इस वीडियो को देखने आए हैं उसी जोश जुनून को आप लगातार एग्ज़ाम टाइम तक बिल्ड करके रहेंगे। जब तक आप इस जुनून को एग्ज़ाम के टाइम तक नहीं रखते हैं अपने अंदर, तब तक आप एक बेटर स्कोर नहीं ला सकते हैं। तो हम लोग डे बाई डे, आज सेकेंड डे, मैथ का जो VVI ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। इसमें डिफरेंट जो PYQ में बहुत बार पूछा गया है उस क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है PYQ यानी ऑब्जेक्टिव के लिए, वो है यदि tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/12, ठीक है, तो sin थीटा का मान हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बोर्ड पे चलते हैं अब। तो क्या है मेरा क्वेश्चन, बोल रहा है मेरा क्वेश्चन tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/12, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, sin थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जैसे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कर्ण होता है और ये लंब होता है और ये आधार होता है, यानी कि ए P हो गया और H हो गया और B। तो tan थीटा हमको दिया हुआ है, तो tan थीटा क्या होता है, P/B, ठीक है। तो P कितना है, यहाँ पे हमको 5 मालूम है, ठीक है, और B क्या है, 12 है। तो हमको जैसे sin थीटा फाइंड आउट करना है, तो sin के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अगर हम चाहें, यानी कि हम जब फॉर्मूला से अगर चलेंगे तो sin थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा P/H। तो हमको यहाँ पे P हमको मालूम है, बट लेकिन जो H है वो तो हमको मालूम ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले H का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देन आफ्टर हम sin थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं H का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं क्या, H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। तो हमको यहाँ पे H निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, रूट इधर आ जाएगा। और P का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे P क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस B, तो B क्या है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो H मेरा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 12 का 144 यानी कि 144। तो इसको ऐड करेंगे तो 5 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 9, 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा और 1 का 1। अब √169 का अगर हम इसका वर्ग निकाले तो क्या हो, वर्गमूल हो जाएगा हमारा H इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे क्या होगा, H का वैल्यू हमको क्या निकला, 13 निकल गया, ठीक है। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे tan थीटा है तो कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा, ठीक है। tan थीटा दे देगा, sin थीटा दे देगा और cos थीटा पूछ देगा, कुछ भी दे सकता है। इसी प्रकार से आप PBH निकाल कर और उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो H निकल गया अब यहाँ पे मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, sin थीटा का वैल्यू हमको ज्ञात करना था। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, P/H। अभी हम लोग ऊपर जस्ट यहाँ पे देखे थे, ठीक है। तो P क्या है, 5 है और H क्या है, 13, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/13 हो गया मेरा आंसर। तो इसे आप लोग जैसे जैसे हम लिख लेते हैं तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद पॉज करके उसको नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। अगर ऐसे ही आप लगातार इसी जुनून के साथ बने रहते हैं एग्जाम टाइम तक, यानी 2 से 3 महीने जो टाइम है, तो आप एक बेटर स्कोर, यानी कि जो हम लोग का टारगेट है 95% प्लस स्कोर करने का, आप ज़रूर अचीव करोगे। हमें आप पे पूरा विश्वास है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखें तो क्या है, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा क्या होगी, ठीक है। भुजा मतलब है इसमें, तो ऑप्शन दे रखा है 22 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक क्या कर रहा है, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, ठीक है, यानी कि जैसे एक तार है,
ये क्या है, ऊपर देखिए यहाँ पे ए क्या है, मान लीजिए ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है, क्या चीज़ का, तार का। तो तार का लंबाई तुमको तो मतलब मालूम नहीं है। अब इस तार को ऐसे अगर मोड़ते हैं तो क्या होगा, इस प्रकार से मुड़ जाएगा, ठीक है। जब इस प्रकार से मुड़ गया तो ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, और वृत्त के बीच में क्या होता है, एक सेंटर होता है यानी कि केंद्र। तो इसका क्या बोल रहा है हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, एक तार का जो त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या किसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को त्रिज्या बोलते हैं, हाफ, और फुल को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर बराबर त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वृत्त क्या है, वृत्त है, और इसी तार से, ठीक है, एक अगर वर्ग हम बनाते हैं तो क्या इस प्रकार से बनेगा, ठीक। तो जब यानी कि ए और बी है, यानी कि जो तार का लंबाई क्या होगा, इस दोनों को मोड़ेंगे तो एक ही पॉइंट पर, जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आके मिलेगा, तो और ए भी यहाँ पे होगा, बी भी, दोनों एक जगह मिल रहा है। तो हमको तार का लंबाई ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, इस वृत्त के परिधि की लंबाई के बराबर होगा। और सेम उसी लंबाई को इस, जैसे यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ, ये जो ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए यहाँ से स्टार्ट हुआ और होते हुए यहाँ पे फिर आया, ठीक है। तो उसी तार की लंबाई में ये वर्ग भी बना रहे हैं, मान लेते हैं कि इधर वर्ग बना रहे हैं, ठीक है, और इधर क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। तो वृत्त का त्रिज्या दे रखा है और हमसे क्या पूछ रहा है, जो वर्ग का भुजा है यानी कि ए क्या होगा। तो जो ए होता है क्या है, ये सब बराबर होता है, ठीक है। तो जो यानी कि वृत्त का परिधि है, ठीक है, और वर्ग का परिधि क्या होगा, दोनों बराबर होगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं। तो वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि बराबर होता है फॉर्मूला 2πr। अगर आपको पूरा फॉर्मूला नहीं याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि फॉर्मूला पर विशेष ध्यान दें। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, और आर क्या दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। अब इसको 7 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 बार में कट जाएगा, तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, और 22 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 22 × 8, 8 दूना 16, और फिर 8 दूना 16 1 17, यानी कि 176 क्या है, सेंटीमीटर में दे रखा था। परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से ये अति लघु, ठीक है, क्वेश्चन 2 नंबरिया में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब वृत्त का परिधि हमको मालूम हो गया 176 सेंटीमीटर, तो वर्ग का जो परिमाप या परिधि बोले वो उस सेम बराबर होगा, क्योंकि जो इस तार की लंबाई से, दोनों को तो एक ही बार डिजाइन कर रहे हैं, इसी तार की लंबाई में इसको वृत्त बना दे तो या फिर वर्ग बना दे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आर दे रखा था लेकिन हमको ए फाइंड आउट करना है। तो वर्ग का परिमाप हम लोग क्या जानते हैं, 4 गुने भुजा, ठीक है, यानी 4a। तो वर्ग का परिमाप क्या बोले हम, जो वृत्त का परिधि होगा सेम वही वर्ग का परिमाप होगा, क्योंकि एक ही तार की लंबाई, उसी के बराबर तार का भी लंबाई होगा, ठीक है। तार की लंबाई के बराबर ही है वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिधि। तो वर्ग का परिमाप क्या यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है, यानी कि वृत्त का जो परिधि है वही वर्ग का परिमाप हो जाएगा, यानी कि 176 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 4 × a, सिंप्लीफाई रख देंगे, और एक जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 176/a, जो 4 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 176/4 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो क्या कितना बार में कटेगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 में 16 गया 1, फिर 16, 4 चौका 16, यानी कि 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ए यहाँ पे क्या फाइंड हुआ, 44 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए 44 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा था, यहाँ पे क्या था, मोड़ दिया जाता है तो तार वर्ग की भुजा क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि 44 सेंटीमीटर सही है। तो इसे आप लोग पॉज कर ऊपर से चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हम लोग का इसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है
ऑब्जेक्टिव और अतिलघु दोनों के लिए, वो है 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, माध्य बराबर क्या होता है। जैसे माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर 3 दे रखा है, ठीक है, x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, माध्य क्या क्या दे रखा है मान लेते हैं, x1 दे रखा है, x2 दे रखा है, x3 दे रखा है, तो क्या होता है, तो माध्य फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, आप लोग तो बोल नहीं सकते, तो इसलिए कमेंट करें क्या होता है। तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3। उसी प्रकार से हम लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है 1, 2, 3, 4 और 5 दे रखा है, तो पाँचों का एडिशन बाई 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। माध्य दे रखा है 10, माध्य इक्वल टू क्या है 10, और जो इसमें वैल्यू दे रखा है क्या क्या है, 6, 8, 9 x तथा 13 है। तो इसको क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13। इस x को सुधार लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा बढ़िया नहीं दिखने में लग रहा है। ये कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, यानी बट्टा डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 10। ठीक है, देखिए अब मान में क्या किए हैं, सबको ऐड करके जितना भी दे रखा था अब बट्टा 5 से डिवाइड कर दिए हैं, और माध्य क्या दे रखा है 10। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 6, 8, 14 हो जाएगा, 14, 9, 23, 3, 26, 10, 36 हो जाएगा, यानी कि 36 प्लस x, और 5 को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यहाँ का 50 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो 36 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आया 50, हमको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो ये जो बराबर का है, इक्वल्स टू है, ये सब का अगर आप साइन देते हैं जैसे 2 नंबर वाला क्वेश्चन में, इससे क्या होगा, बेटर नंबर आप परफॉर्म कर सकते हैं। हम आपको एग्जाम के टाइम तक आपके साथ हैं, कैसे लिखना है, कैसे बेटर स्कोर करना है, ताकि 95% का जो हम लोगों का टारगेट है, 95% यानी कि 95% प्लस स्कोर करने का, वो हम लोग आसानी से कर सके। इसके लिए आपको और हमको साथ साथ मेहनत करना होगा। तो हम तो कर रहे हैं, अब ज़रूरी है आपको करने की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद। अब x को इधर लिखें तो 50 माइनस 36 क्या होगा, इधर चला जाएगा तो 36 कितना हो गया, x इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, और एक हाथ से ले देते 4 होगा, 4 में 3 गया 1, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 14। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 14 रख देते हैं तो इसको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो माध्य क्या होगा 10। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं और भाज्य संख्या किसको कहते हैं, हम लोग इसका अध्ययन फर्स्ट चैप्टर में ही शायद किया था। ठीक है, अभाज्य संख्या वो होता है जिसको मतलब कि डिवाइड करते हैं दो और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से, दो नहीं, एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से वो डिवाइड नहीं होता, उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसके क्या कहते हैं भाज्य संख्या। तो हमको फाइंड आउट करना है क्या, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा उसे लिख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और क्या सबसे छोटी
भाज्य संख्या। ठीक है, तब भाज्य संख्या भी बताएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए। तो 2 है तो 1 और 2 से छोड़कर किसी अन्य से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 भी है, 1 और 3 को, जैसे यहाँ पे 3 है तो सिर्फ 1 और 3 से डिवाइड हो सकता है, जबकि 4 है 1 से भी होगा और 4 से, साथ ही साथ 2 से भी होगा। तो इसलिए सबसे छोटी अब भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं भाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4। जबकि अभाज्य क्या होगा, तो 1 को तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 और स्वयं तो दोनों एक ही हैं, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा 2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो आप लोग सिंपली जानते हैं गुणनफल के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। गुणनफल क्या होता है, गुणना करना। 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में जो नंबर पे है बी सी जो भी हो वहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, तो देखिए बोल रहा है निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमको ऑप्शन से चलना होगा कि कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो ए देखिए ऑप्शन नंबर ए √64/81। इसको फाइंड करते हैं तो इसका क्या होगा 64 का निकल जाएगा कितना 8 का ए स्क्वायर होता है तो सीधा 8 लिख देंगे वर्गमूल इसका। 81 का क्या होगा 9। तो ये क्या हुआ P/Q के फॉर्म में आ गया और Q डज नॉट इक्वल्स टू यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो क्या है ये अपरिमेय नहीं है, यानी क्या है परिमेय है। और बाकी सब जो भी है 2√3 क्या है अपरिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं तोड़ सकते हैं। यहाँ पे है 21/35, इसका भी नहीं तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे √3 में √2 से मल्टीप्लाई करें तो √6 हो जाएगा। तो ये तीनों क्या है बी सी डी क्या है अपरिमेय संख्या है। और ए फाइंड आउट किए तो क्या हुआ ये परिमेय हो गया। तो इसलिए राइट आपका क्या हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है उस और बढ़े तो क्या है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है तो p का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, p का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम सिंपली हम सबसे पहले लिख लेते हैं अपने AP को, जो AP हम लोग का दे रखा है क्या है p+1 2p+1 4p-1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वो A1 क्या हो जाएगा, जो पहला वाला रहता है वो A1 हो जाता है। तो A1 क्या हो जाएगा p+1 और A2 क्या हो जाएगा 2p+1 और A3 क्या हो जाएगा 4p-1। तो हम लोग जानते हैं D यानी कि सार्वअंतर। सार्वअंतर क्या होता है सार्वअंतर। तो सार्वअंतर के लिए क्या करते हैं A2 - A1 A3 - A2। तो हम यहाँ पे A2 - A1 कर रहे हैं। ठीक है, तो A2 - A1 हम करें तो A2 क्या है 2p+1, तो 2p+1 लिख लिए। ठीक है, माइनस A1, तो A1 की जगह क्या है p+1। तब यहाँ पे 2p+1 का 2p+1 होगा और माइनस में p से मल्टीप्लाई करेंगे तो -p हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 का 1। तो यहाँ पे देखो +1 - 1 कैंसिल आउट हो गया और 2p - p क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम इसके लिए d क्या आया p। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है d जो सार्वअंतर है सबके लिए क्या होता है बराबर होता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट जो दे रखा है A3 - A2 करके भी देख लेते हैं उस पर d क्या आ रहा है। ठीक है, A3 - A2, तो A3 क्या है 4p-1 माइनस 2p+1। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 4p-1 का 4p-1 होगा और माइनस में 2p से मल्टीप्लाई होगा तो -2p हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 1 का 1। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा 4p में से 2p जाएगा तो क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा और -1 क्या हो जाएगा -2। तो इसके लिए जो d का वैल्यू आया क्या आया 2p - 2 और जो पहले के लिए आया था वो आया था क्या p। तो जो d है सार्वअंतर क्या होता है हमेशा बराबर होता है, इसलिए हम क्या करेंगे इस दोनों जो सार्वअंतर है
यानी जो पहला D1 आया है, ठीक है, और जो दूसरा D2 है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लिख देते हैं D1 बराबर D2। तो क्या होगा, D1 क्या आया है मेरे पास, P है, और D2 क्या है, 2P माइनस 2। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2P है, तो अगर P को इस साइड भेजते हैं तो प्लस में थे, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो 2P माइनस P, ठीक है। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किए हैं, इधर 2P को इधर भेजे हैं, ठीक है, 2P को इधर भेजे हैं, तो ये इधर गया तो अपना साइन नहीं चेंज किया। तो जो इधर वाला जो संख्या है, जैसे ए वाला P जो संख्या है कोई भी, वो क्या है, अपना साइन चेंज कर लेगा, क्योंकि लेफ्ट से जो मतलब उधर राइट से जो इधर आ रहा है वो तो अपना साइन नहीं चेंज किया है। तो ये साइन चेंज करके क्या हो गया, माइनस P, ठीक है। जो अपने जगह पे है वो साइन चेंज कर रहा है, ठीक है। देखो माइनस और प्लस का अगर आप मिस्टेक कर देते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखो, ठीक है। और -2 था तो वो अपने जगह पे है तो वो अपना साइन चेंज कर लेगा, क्योंकि इधर भी जो अपने जगह पर था वो अपना साइन चेंज किया था, और जो जगह एक्सचेंज किया था वो अपना साइन नहीं चेंज किया था। तो अगर हम 2P माइनस P करें तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और यहाँ पे बराबर में क्या है, 2। तो हमको फाइनली P का वैल्यू ज्ञात करना था, जो कि क्या है, फाइंड आउट हो चुका है। तो P बराबर क्या होगा जाएगा, 2 आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये सब 2 नंबर क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ इसे नोट डाउन करके पॉज करके लिखते चले, ठीक है। तो उम्मीद करें कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम इसे रफ कर देते हैं, मतलब कि साफ़ कर देते हैं, क्लीन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। देखो यहाँ पे भले ही समझने में टाइम लग रहा है, बट ये नहीं समझना कि एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन है इसका अगर आप कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ लेते हो तो यही कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कोई वृत्त, यहाँ पे एक वृत्त ले लिए, ठीक है। बोल रहा है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। तो ये क्या है, डिफरेंट यानी एक डिस्टिंक्ट यानी एक एक पॉइंट पर क्या है, बिंदु है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक क्या है, एक बिंदु है, मान लीजिए ए वाला बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पे कोई रेखा आया, ठीक है, और ऐसे स्पर्श करके चले गया, ठीक है, बाहर से बाहर। दोबारा तो ये ऐसे या कैसे भी टच नहीं किया, ठीक है, सिर्फ एक जगह टच किया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम। देखो जैसे कोई यहाँ पे खड़ा है, हम यहाँ पे बोर्ड है, ठीक है, हम इसको गए हाथ से टच कर दिए और फिर दूर चले गए थे, क्या किए हम, इस बोर्ड का हम क्या किए, स्पर्श किए। उसी प्रकार से ये जो वृत्त है उस पर ये जो रेखा है क्या किया, सिर्फ टच करके और भाग गया। तो क्या हुआ, ये इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। रेखा तो है लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पर्श किया है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक आपको बेहतर समझ में आया होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श रेखा। तो देखो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। तो हम लोग सिंपली जानते हैं परिसर निकालने के लिए क्या होता है, जो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या है इसमें 30 है, और मिनिमम क्या है 9, तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमारा परिसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो परिसर के लिए क्या करेंगे, 30 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 21 इज राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, cot 90 माइनस है। तो ये देखिए क्या है, सिंपली डायरेक्टली फॉर्मूला से पूछ दिया, इसलिए कहते हैं कि फॉर्मूला अगर आप क्लियर करके रखते हो तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो एग्जाम में। तो cot 90 माइनस ये क्या होता है, सिंपली 10 है, फॉर्मूला याद है, कोई भी मार देगा, ठीक है। इसी प्रकार से पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे दे दिया, प्रीवियस ईयर में पूछ दिया है cot 90 माइनस है, तो इस बार ये नहीं पॉसिबल है कि cot 90 माइनस ए ही पूछ सकते हैं यहाँ पे tan 90 माइनस है, तो tan 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। sin 90 माइनस है cos हो जाएगा, cos 90 माइनस है sin हो जाएगा। इस प्रकार डिफरेंट बार हल्का से एक्सटेंड करता है, ठीक है।
तो अगर आप उसको पहचान लेते हो तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, ऑप्शन नंबर ए, उनके संगत कोण बराबर हो, ऑप्शन नंबर बी, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो हम लोग देखते हैं दो त्रिभुज समरूप कब होगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे दो त्रिभुज हम ले लेते हैं सिंपली। समरूप त्रिभुज आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब तो उतना टाइम नहीं है, एग्ज़ाम बहुत करीब है, यानी कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा और टाइम क्या है, अब नवंबर यहाँ पे जाने वाला है, दिसंबर आया है, 2 से 3 महीने बचा हुआ है। तो आपको क्या होगा, आप पूरा सिलेबस तो कवर नहीं कर सकते हैं, और उसी को हम समझा के शॉर्ट करके, ठीक है, आपको समझा रहे हैं ताकि अब से भी आप बेटर परफॉर्म कर दें। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे थे, उनके संगत कोण बराबर हो, जो यहाँ पे कोण है, एक कोण है, जैसे यहाँ पे पी क्यू आर त्रिभुज है और ये क्या है, मान लिए ए बी सी। तो पी कोण बी बराबर कोण ए, कोण क्यू बराबर कोण बी, कोण आर बराबर कोण सी। ये जो आपस में जो कोण है ये बराबर हो तो क्या बोलते हैं, हम समरूप त्रिभुज करते हैं बोलते हैं। उसी प्रकार से उनकी जो संगत भुजाएं, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है उनकी जो संगत भुजाएं हैं एक ही अनुपात में हो, यानी कि जो है पी बटा क्यू है ए बी के बराबर हो, पी आर है ए सी के बराबर हो, और क्यू आर बी सी के बराबर हो, उसी को क्या बोलेंगे हम, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज के लिए ये दोनों जो कंडीशन हो क्या है, सेटिस्फाइड है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना, सी इज करेक्ट। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, 3 माइनस रूट तीन कौन सी संख्या है, तो सिंपली यहाँ पे माइनस रूट 3 है, रूट 3 का तो हम वर्ग निकाल नहीं सकते, ताकि इसे घटाकर कुछ भी लिखकर इसको हम परिमेय बना सकें। ए पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट जो मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है, 11.23564 पर रेकरिंग है, ये कौन सी संख्या है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली जानते हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इसलिए हम इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन, कैसे इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्या नंबर क्वेश्चन है, तो 12 नंबर क्वेश्चन है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसे नोट डाउन करते चल रहे हैं, नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो बाद में, अभी तो समझ जा रहे हैं लेकिन बाद में क्या होगा, आप पछताएंगे, उस समय भूल चुके होंगे, इसलिए नोट डाउन करके प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, 11.23564 पर यहाँ पे क्या है, रेकरिंग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो है उसे लिख देते हैं 11.23.564 माइनस क्या करते हैं, जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 11.23 पर रेकरिंग नहीं है यानी कि बार नहीं है, तो इसको कर देंगे, और जितना पर ए बार है तो कितना बार, 3 पे है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 3 9, और पॉइंट के बाद जितना पर नहीं रहता है बार उतना क्या करते हैं 0 कर देते हैं। तो इतना करेंगे तो जो भी कुछ वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं ए आएगा, ए क्या है, एक वेरिएबल ले लिए हैं, ठीक है, जिसका मैंने कोई कांस्टेंट वैल्यू आ सकता है। ठीक है, और मान लीजिए नीचे तो ये इतना ही रहेगा, ठीक है, नीचे कुछ तो होने वाला नहीं है, यानी कुछ समथिंग बटा इतना आएगा। तो क्या ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो जब पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या सिंपली बोल देते हैं। ठीक है, आप सब ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप जान लीजिए, क्योंकि सीधे क्वेश्चन देकर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, तो यहाँ पर आपको बकलोल नहीं बनना है, दिमाग यूज करना है, आपके पास दिमाग है। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन हम लोग अभी तक सॉल्व कर लिए हैं, 3 क्वेश्चन और है उसे भी देख लेते हैं। आज 15 ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ कुछ ज़्यादा हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। ठीक है, तो इसी जोश जुनून के साथ आप नेक्स्ट क्लास में भी अपीयर होइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, 5.2333 समथिंग है। ठीक है, यानी कि ये जो है आगे तक गया है। ठीक है, तो क्या होगा, ये 333 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.333 यानी कि इसको 24 लिख सकते हैं, और पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे पॉइंट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो बट्टा में क्या होता है, इसके बाद जय कुछ संख्या रहता है उतना 0 आ जाता है, तो डबल 0 हो जाएगा, यानी कि 524/100। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 1 यानी कि 1/√7, तो √7 का वर्गमूल तो नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सीधे हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय
संख्या। ठीक है, जो हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन है वो है भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सा कंडीशन इसमें सत्य है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, बेहतर एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। ठीक है, बहुत बेहतर ही समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, मान लो ये 5 है और यहाँ पे क्या है 13। तो यहाँ पे 5 में इसको 2 टाइम्स करेंगे, 5 दूना क्या हो जाएगा 10 और 13 में से 10 गया 3 हो गया। ठीक है, तो ए क्या हो गया, यहाँ पे ए क्या होता है, ए होता है यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल यानी क्यू प्लस या शेषफल होता है। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशन दे रखा है। तो ये देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन हम लोग का ये है। देखो उधर नहीं कट रहा होगा, देखो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है 0, यहाँ पे r जो है इक्वल्स टू और लेस देन यानी कि ग्रेटर देन है, 0 से बड़ा है r और इक्वल्स टू, और जो b है इक्वल्स टू r के बराबर है b, यानी r और b क्या है यहाँ पे बराबर है, यानी a क्या है r और a क्या है b। तो क्या ये दोनों बराबर है आपस में, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे भी बोल रहा है बी आर के बराबर, यहाँ पे इक्वल में बोल रहा है ऑप्शन में। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है आर ग्रेटर है बी से, तो क्या यहाँ पे आर 5 से बड़ा है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी तो पहले ही गलत हो चुका है क्योंकि ये इक्वल्स बोल रहा था, तो इक्वल्स नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी भी यही बोल रहा है कि आर बड़ा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन क्या बोल रहा है, यहाँ पे आर बड़ा है बी से, लेकिन आर तो यहाँ पे छोटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 0 यानी 0 क्या है, लेस देन इक्वल टू है आर, और बी क्या है, आर क्या है बी से छोटा है, ये क्या है छोटा का चिन्ह है। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, तो बिल्कुल एक ही बचा हुआ है, तो सिंपली है कि यही कंडीशन सेटिस्फाइड ही होगा। 3 कंडीशन क्योंकि पहले ही अनसेटिस्फाइड हो गया। तो ये देखो ये क्या है 0, आर जो है यहाँ पे 3 क्या 0 से छोटा है, यानी 0 से आर छोटा है या बड़ा, तो यहाँ पर आर 3 है क्या है बड़ा है या बराबर, बड़ा या बराबर, तो बड़ा का तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो यहाँ तक तो सही है। ठीक है, उसके बाद आर क्या छोटा है बी से, तो बी क्या है यहाँ पे 5 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या 3 है, तो ये भी सही है, यहाँ पे 5 है और 3, तो आर यहाँ पे छोटा है यानी 3 यहाँ पे छोटा है और 5 बड़ा है, तो ये क्या है, ये पूरी रूप से सही है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो 15 क्वेश्चन थे वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको बेहतर ढंग से समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर करें जो कि 95% प्लस स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और किस टॉपिक पर, किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या किस सब्जेक्ट में आप चाहते हैं उसे कमेंट करें, और आपको ये वीडियो को ऐसी लगी उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर फिल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट, नए MCQ सेट के साथ आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।